नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर रोज लगाइए, आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद हो रहा है या नहीं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है चार ऑप्शन देख के। तो प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में जब मन ना लगे तब भी आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में जाता रहेगा, ठीक है। रिकॉलिंग मेमोरी बढ़ती है, याद करने की क्षमता बढ़ती है। एग्जाम में हम यही करते हैं कि जो आपने पढ़ा है, दिन भर पढ़ा है, साल भर पढ़ा है, महीने भर पढ़ा है, एग्जाम में याद आ रहा है या नहीं। और वो कैसे अच्छा होगा? प्रैक्टिस सेट पेपर से। आज का भी प्रैक्टिस सेट पेपर जीके का है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको रोज प्रैक्टिस सेट पेपर हम लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने के लिए, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और याद कीजिए। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था? बताइए। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस राज्य में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन दिया गया इसमें से बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, बिहार राज्य में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिहार राज्य यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि घास के खुले मैदान वेल्ड्स कहां पर पाए जाते हैं? बहुत बड़े बड़े घास के मैदान जिसको वेल्ड्स कहा जाता है, किस जगह पर पाए जाते हैं? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा घास के खुले मैदान वेल्ड्स जो हैं ये आपके पाए जाते हैं अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। वेल्ड्स के लिए घास के खुले मैदान वेल्ड्स अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं का प्रसिद्ध संग्रह इनमें से क्या है? विष्णु शर्मा जी ने नीति कथाओं का एक संग्रह बनाया था, पशुओं पर आधारित कथाएं हैं, इनमें से किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन आप पढ़ लो, जातक, पंचतंत्र, कथा, सरित सागर या हितोपदेश। तो याद रखना, विष्णु शर्मा जी ने नीति कथाओं का संग्रह बनाया है जिसको पंचतंत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर पंचतंत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बताना है। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, कई लोगों को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत भी। और वो पर्वत है आपका भारत का सबसे पुराना अरावली पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला या अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला या अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है, नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए, इनके द्वारा नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, एनआईसी की स्थापना की गई थी, महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? बताइए। खरीफ, चना, मटर, गेहूं या कपास। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, मटर, गेहूं या कपास। तो राइट आंसर हो जाएगा कपास। ऑप्शन नंबर आपका डी, कपास एक खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कपास प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे क्या, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टा बोमन किस वर्तमान राज्य के थे? ये स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत फेमस है, इनका नाम है वीर पांड्या कट्टा बोमन। और ये किस राज्य से संबंधित थे? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या थी, क्या है? तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? आपको कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी गिरती है? तो आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी गिरती है। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर कृष्णा नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। तो आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अमेरिका और भारत में से
राइट आंसर है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? बताइए। उदवाड़ा शहर है, वहां पर ईरान शाह अताश बहराम स्थित है। कौन सा भारत का जो है राज्य है? तो यहां पर जो राज्य दिए गए इनमें से राइट आंसर है गुजरात राज्य है, ऑप्शन नंबर सी। गुजरात राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है। गुजरात राज्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक माने जाने वाला तुम्मलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में? बताइए। सबसे बड़ा यूरेनियम भंडारों में से एक माने जाने वाला तुम्मलपल्ली किस भारतीय राज्य में है? ऑप्शन पढ़ लो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट आंसर हो जाएगा तुम्मनपल्ली जो है आपका, ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश यहां पर राइट आंसर है तुम्मनपल्ली के लिए, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया है। अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। अमरावती स्तूप जो है ये भारत के किस राज्य में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर अमरावती स्तूप के लिए? ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में से राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? धारा, सुनामी, लहर या ज्वार? तो याद रखना है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्वार। दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को ज्वार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ज्वार राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास लेखक मिन्हाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया है? बताइए। जो मिन्हाज ए सिराज था, इतिहास का पुराना इतिहासकार था, लेखक था, उसने हिंदुस्तान जो शब्द है उसके लिए कहाँ की जगहों का यूज़ किया है हिंदुस्तान शब्द के लिए? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान शब्द का जो यूज़ किया गया है पंजाब, हरियाणा, गंगा व यमुना के बीच की भूमि। पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच की भूमि को इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दिसंबर 2019 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया? बताइए। किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के नाम पर रोहतांग सुरंग का नाम रखा गया है? बताइए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है रोहतांग सुरंग का नाम, और नाम रखा गया है अटल टनल। रोहतांग सुरंग का नाम अटल टनल रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है अटल टनल, ऑप्शन नंबर ए। 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? बताइए। क्वेश्चन है 1799 की बात है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? बताइए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में किसे हराया था? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान को हराया था, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। टीपू सुल्तान को हराया था 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने, टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए। निजाम सागर बांध जो है किस राज्य में स्थित है? बताइए। राज्य देखिए पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना।
निजाम सागर बांध, याद रखना है आपको, निजाम सागर बांध। तेलंगाना राज्य ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर तेलंगाना राज्य राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स किसने दिया था बताइए। फूट डालो शासन करो की नीति या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स, किसके द्वारा दिया गया है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है आपको, फूट डालो शासन करो की नीति या हड़प नीति। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्ग की अनुमानित लंबाई बताइए। भारत का जो अंतर्देशीय जलमार्ग है इसकी अनुमानित लंबाई, जहां पर नाव से आप भ्रमण कर सकते हैं, कितनी है। नावों के द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग जो बनाए गए हैं जिसमें आप नाव के द्वारा भ्रमण कर सकते हैं, इसकी जो लंबाई है यह है आपकी 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई है बताइए। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्र करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी उस समय। रैयतवाड़ी प्रणाली, याद रखिएगा, जो रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उनमें से राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी भारत के लिए लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। रैयतवाड़ी प्रणाली को दक्षिणी भारत के लिए लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी भारत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम किस उपकरण का उपयोग किया गया था। गुरुत्वीय तरंग का पता लगाने के लिए सबसे पहले किस उपकरण का उपयोग किया गया था गुरुत्वीय तरंग के लिए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है। तो गुरुत्वीय तरंग के लिए सबसे पहले लिगो उपकरण का प्रयोग किया गया था, लिगोमीटर या लिगो उपकरण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लिगो मीटर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लिगोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी बताइए। दिल्ली की जो मोती मस्जिद है किस मुगल शासक के द्वारा बनवाई गई थी, क्या हो जाएगा राइट आंसर। दिल्ली की मोती मस्जिद, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और हुमायूं में से राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब के द्वारा दिल्ली की मोती मस्जिद को बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है बताओ। हीराकुंड जो बांध है वो किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध, क्या हो जाएगा राइट आंसर हीराकुंड बांध के लिए। तो हीराकुंड बांध जो है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका स्थित है यहां पर ऑप्शन राइट आंसर है आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का नाम बताइए। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित प्रसिद्ध चैतुरगढ़ किले में स्थित अद्भुत मंदिर कौन सा है, प्रसिद्ध मंदिर है। ऑप्शन पढ़ लो, युधिष्ठिर मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, वराह मूर्ति मंदिर या फिर आदि शंकराचार्य मंदिर। तो राइट आंसर हो जाएगा महिषासुर मर्दिनी मंदिर बना हुआ है कोरबा जिले के चैतुरगढ़ किले में। ऑप्शन नंबर बी महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को कहां पर जाने की आवश्यकता होती है बताइए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहां जाने की आवश्यकता होती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना है, ऑप्शन पढ़ो, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल या म्यांमार। राइट आंसर है आपका नेपाल। नेपाल जाके वहां से आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी नेपाल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया अगले क्वेश्चन में पुरातत्व स्थल कोलडेहवा कहां स्थित है बताइए। कोलडेहवा पुरातत्व स्थल कहां पर स्थित है। कोलडेहवा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। कोलडेहवा, तो कोलडेहवा एक पुरातत्व स्थल है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश राज्य में है कोलडेहवा, ये पुरातत्व स्थल है, याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में है कोलडेहवा। अगला प्रश्न पूछा गया है
तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इनमें से किसके सहयोग से स्थापित है? कुडनकुलम। तो कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ये सहयोग से है ऑप्शन नंबर डी, रूस के सहयोग से। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर रूस के सहयोग से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रूस के सहयोग से। अगला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है? बताइए कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन पढ़ लो, कराची, कानपुर, सूरत या लाहौर। पूर्ण स्वराज के लिए तो याद रखना है, पूर्ण स्वराज के लिए आपको लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप तरंगों को किस उपकरण यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप तरंग को जिस उपकरण यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, इनमें से क्या कहा जाता है उसको बताइए। भूकंप तरंग को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण का नाम। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है आपको, उसको भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ, यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा भूकंप सूचक यंत्र या सीस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, निशुंभ सूदनी देवी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए निशुंभ सूदनी देवी मंदिर जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? निशुंभ सूदनी देवी मंदिर। ऑप्शन पढ़िए क्या राइट आंसर हो जाएगा? गुप्त वंश, चोल वंश, पल्लव या मुटियार वंश। तो याद रखिएगा निशुंभ सूदनी देवी मंदिर ये चोल राजाओं के द्वारा, चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी चोल वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चोल वंश। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय, यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय। क्या हो जाएगा राइट आंसर कुमाऊं हिमालय के लिए? ऑप्शन पढ़ो अच्छे से, दिमाग पर जोर दौड़ाओ। कुमाऊं हिमालय जो है आपका, ये आपका स्थित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सतलुज नदी और काली नदी। ऑप्शन नंबर ए सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी और काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए स्वराज पार्टी जो गठित की गई थी किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहां पर थोड़ी मिक्स दे दिए हैं, मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं। ये एक साथ लिख गए हैं, रुक जाइए मैं देखता हूं। अब सही हो जाएगा, देखिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पढ़िए। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न के लिए राइट आंसर है सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लैटेराइट मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इनमें से बताइए लैटेराइट मिट्टी में इनमें से क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटेराइट मिट्टी की बात हो रही है, क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना है आपको जो लैटेराइट मिट्टी होती है उसमें यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड। राइट आंसर है आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लैटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के द्वारा जो लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन देखो 1916, 17, 15 या 6। राइट आंसर है 1916। याद रखना है ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? बताइए शरावती नदी में से इनमें से कौन सा झरना निकलता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा? नाम पढ़ लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। शरावती नदी से कौन सा झरना निकलता है?
तो याद रखना है आपको, शरावती नदी से जो झरना निकलता है वो निकलता है आपका जेरसप्पा या गरसोप्पा झरना, ऑप्शन नंबर सी, जेरसप्पा या गरसोप्पा झरना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शरावती नदी से निकलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पूना समझौता 1932 पर किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे बताइए। जो पूना समझौता हुआ था उसमें किसके द्वारा हस्ताक्षर हुए थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूना समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर हुए थे बताइए, राइट आंसर क्या है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूना समझौता जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा और महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी पढ़ो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के द्वारा पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जो कि 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1932 पूना समझौता। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बताइए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो यहां पर आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, भवानी, अगत्ती, श्रीरंगम या माजुली, और राइट आंसर है माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर डी। माजुली जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माजुली, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दमयंती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी बताइए। दमयंती नामक जो पेंटिंग है इनमें से किसके द्वारा बनवाई गई थी, राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, ऑप्शन पढ़ो, कालिदास, अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और जोहान जोफनी। दमयंती नामक जो पेंटिंग थी ये बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है, राजा रवि वर्मा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं बताइए। भारत के किस राज्य में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऑप्शन है गोवा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, मध्य प्रदेश या बिहार। अजंता एलोरा की, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर है, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। कमेंट करके आंसर देना है। जिसको भी पीडीएफ लेना है 10,000 जीके जीएस एमसीक्यू की, नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना, बहुत अच्छी पीडीएफ है, 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, याद कर लेना, रख लेना, एग्जाम में काम में आएंगे। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।